आपके आसपास हर दिन हो रहे अन्याय, भ्रष्टाचार, झूठ और रिश्ते को टूटने को देख करके आपने कभी सोचा है कि ये कहीं कलयुग तो नहीं, जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? जब कोई भी अच्छाई टिक नहीं पाती और बुराई नॉर्मल लगे, तो क्या ये कलयुग नहीं? क्या हम कलयुग में जी रहे या फिर एक धार्मिक कल्पना है? क्या सिर्फ संयोग है या कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं, क्या सचमुच कलयुग चालू हुआ है वेद पुराण और ऐतिहासिक रिपोर्ट्स के साथ? भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ होती है। यानी महाभारत के ठीक बाद कहा गया है कि जब धर्म तीन पहियों पर टिक रहा जाए और अधर्म की शक्ति बढ़े, तब कलयुग में प्रवेश करता है। पृथ्वी पर 4 युगों का क्रमश पतनशील चक्र चलता है और कलयुग उसका अंतिम चरण है। लेकिन क्या हम उस चरण को अंतिम सीमा पर है? पुराने के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। आज हम 2025 में है, यानी लगभग 5,000 साल पहले ये युग शुरू हो चुका है। इस हिसाब से देखें तो कलयुग के केवल शुरुआती दौर में है, लेकिन असर बहुत गहरा दिखता है। क्या समय से पहले इसका प्रभाव ज्यादा तेज हो गया? विष्णु पुराण कहता है, राजा स्वार्थी होंगे, ब्राह्मण धन के लिए पूजा करेंगे और पुत्र अपने पिता की हत्या करेंगे। स्त्रियां वफादार नहीं होंगी, व्यापारी धोखा देंगे और लोग पाखंडिया की पूजा करेंगे। क्या ये सब बातें आज भी समय में सच होती नहीं दिखती? क्या ये सिर्फ धार्मिक अलंकार है या भविष्य की सटीक व्याख्या? धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जब सत्य को छोड़ दिया जाए, जब भोजन अपवित्र हो, जब विवाह का उद्देश्य केवल वासना बन जाए, तब समझिए कलयुग प्रबल हो चुका है। आज विज्ञापन, रिश्ते, इंस्टेंट मैसेज सिमट गए हैं और खाना सिर्फ दिखावे के लिए है। तो क्या संकेत नहीं कि युग बदल चुका है और हम भी देख नहीं रह पा रहे, या फिर हम जानबूझकर अनदेखा कर रहे? कलयुग को कुछ विद्वान 4,32,000 लंबा एक लिटरल काल मानते हैं, लेकिन कई आधुनिक विचारक कहते हैं कि ये एक सिंबॉलिक है, एक नैतिक सामाजिक पतन के चक्र को दर्शाने के लिए। कहते हैं युग इंसानों के भीतर बदलते हैं, बाहर नहीं। तो क्या कलयुग हमारे मन का अंधकार है और सत्ययुग हमारा ही उजास? भ्रष्टाचार, नकली धर्मगुरु, दिखावटी श्रद्धा और ऑनलाइन झूठ, ये सब किस युग की निशानी है? अब तो झूठ बार बार दोहराकर सच बनाया जा रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में शायद कलयुग का कोई भविष्य नहीं, बल्कि आज का सच है और हम सब इसकी भागीदारी में अनजाने में शामिल हुए हैं। आजकल एंग्जायटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस समाज में महामारी की तरह फैल रहे हैं। लोगों के पास सोशल नेटवर्क है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या यह कलयुग की उस आंतरिक पीड़ा का प्रतीक नहीं जिसका उल्लेख पुराणों में मिला है? जब मनुष्य अपने ही मन को हार जाए, वही तो युगों का पतन है। संयुक्त परिवार अब रेयर हो गए हैं। अब रिश्ते कन्वीनियंस पर टिके हैं, त्याग पर नहीं। शादी, दोस्ती, सेवा सब ट्रांसलेशनल होते जा रहे हैं। क्या ये वो कलयुग नहीं जिसमें माँ बाप बोझ और प्यार बिजनेस बन जाए? साधु संत अब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस बन चुके हैं। अब धर्म भी लाइक्स, डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप से चलता है। भगवान राम और कृष्ण के नाम पर एप्स और इवेंट्स बिकते हैं। शायद यही समय है जिसकी भविष्यवाणी भागवत पुराण ने की थी। पुराण कहता है, कलयुग के अंत में विष्णु का 10वां अवतार कल्कि आएगा, जो अधर्म का नाश करेगा। घोड़े पर सवार, तलवार लिए कल्कि अधर्म को मिटाएगा। ऐसा ही चित्रण है, पर क्या वो व्यक्ति के रूप में आएंगे या वो चेतना का रूप होगा? क्या कल्कि कोई बाहरी उद्धारक है या हमारे भीतर की जागृति? एआई कॉन्सिनेशंस, रिवॉल्वेशन या क्लाइमेट रीसेट, क्या यही कल्कि है? एक चेतावनी, अगर हम नहीं बदले तो प्रकृति खुद रीसेट कर देगी और शायद तब इंसान दोबारा इवॉल्व करना पड़ेगा। झूठी खबर, नफरत फैलाने वाले बॉट्स और वायरल होने की लालसा, ये सब मॉडर्न फॉर्म है इल्यूशन और कंफ्यूजन्स के। अब सत्य कम वायरल होता है और नफरत जल्दी फैलती है। क्या ये सब सच से दूर नहीं ले जा रहे? कलयुग के सबसे घातक शास्त्रों में से एक ब्रह्म। गीता में भगवान कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है मैं आता हूँ। लेकिन क्या वो मैं हर इंसान के भीतर विवेक हो सकता है? तो क्या हम कलयुग को रोक सकते हैं या उससे उजाला भर सकते हैं, या हम सिर्फ शिकायत करके युग की मजबूरी बढ़ा रहे हैं? भारत ने हमेशा युग परिवर्तन की शुरुआत की है, चाहे वो वेदों का जन्म हो या बौद्ध का धम्म का।
यहाँ से ही योग, ध्यान और सहिष्णुता का जन्म हुआ। क्या अगला बदलाव भी यही से शुरू होगा या भारत खुद इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन झेलेगा? हर सभ्यता, मिस्र, रोम, गुप्त वंश अपने पतन से गुजरी। हर बार अहंकार, विलसिता और असत्य ने उन्हें गिराया। क्या हर पतन एक कलयुग है और एक पुनर्जन्म एक सत्ययुग? और क्या भारत इस चक्र को तोड़ सकता है? योग के अनुसार कलयुग बाहर से नहीं, भीतर है, और जब भीतर का अंधकार बढ़ता है तब वही कलयुग है। ध्यान, सत्य और सेवा, यही उसका इलाज है। तो क्या हम अपने अंदर के युग को बदलने के लिए तैयार है? हिंदू दर्शन में समय लाइनर नहीं है, वह एक चक्र है। कलयुग फिर से सतयुग में बदलता है और फिर शुरुआत अंदर से होती है। जैसे ऋतुएं आती जाती है वैसे युग भी, लेकिन ऋतु बदलने के लिए बीज बदलने पड़ते हैं। क्या आज का समय उस स्थिति में है जहां से ये तो पूर्ण विनाश होगा या जागृति? क्लाइमेट चेंज, एआई कंट्रोल, न्यूक्लियर वॉर, यह सब टर्निंग पॉइंट्स है। हम किस ओर जाएंगे ये हम पर निर्भर है। कलयुग का अंत बाहरी नहीं, हमारे फैसलों में लिखा है। तो अगली बार जब कोई कहे कि अरे भाई कलयुग में आ गए हैं, तो सोचिए क्या वो मजाक कर रहे हैं या भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है? क्या हम युग बदलने की शुरुआत खुद से कर सकते हैं या कलयुग को देखकर भी हम बस स्पेक्टेटर्स बनकर रहेंगे? कलयुग कोई काल नहीं, वो एक चेतावनी है, और चेतावनी हमेशा जगाने के लिए होती है। तो दोस्तों, ये था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वो बातें लाते हैं जो इतिहास से जुड़ी हों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।